कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उसी पत्थर के दरमियान, उसी चटियल पर, उसी पत्थर के अंदर से एक जिंदा जानवर को पैदा किया, एक जिंदा जानवर को निकाला। लोगों ने देखा कि इस पत्थर से जानवर निकल रहे हैं, तो फिर लोगों ने समझा ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई मामूली शख्स नहीं है, ये जरूर है ना, ये जरूर कोई अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह का पैगंबर है। जब ये मौजज़ा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दिखाया तो लोग अब उनकी तरफ माइल होने लगे, उन पे ईमान लाने लगे, एक खुदा की परस्तिश करने लगे, एक माबूद को मानने लगे, एक अल्लाह की पूजा करना शुरू किया, एक अल्लाह को माना। यानी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के जरिए तबलीग का काम शुरू हो गया। उसी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादू का मामला था। जादू से लोग बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, जादुओं की तरफ लोग माइल हुआ करते थे और लोगों की तवज्जो बहुत ज्यादा उसकी तरफ थी। ऐसे आलम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी उसी टाइप का मोजज़ा अता किया, उसी तरीके का मोजज़ा दिया। और आलम यह है, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन को बातिल ठहराया और उसकी बातिल खुदाओं का, उसकी खुदाई को बुतलान किया और उसे बातिल ठहराया, तो फिर फिरऔन के बारे में फिर फिरऔन ने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि ये जादूगर है, ये जादूगर है, ये जादूगर है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मामला ये हुआ कि फिर फिरऔन की आबादी है, उसका महल है, और फिरऔन ने अपने तमाम जादूगरों को जमा किया और जमा करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी सामने लाया। तमाम जादूगरों ने अपने बनावटी जादूगरी से है ना सांप बनाए, अजदहा बनाए, पूरा मैदान सांपों से भर गया। आलम यह है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गोया कि महसूस किया कि पूरा मैदान सांपों से भरा हुआ है, लेकिन कुरान कहता है कुलना ला तखफ इन्नका अंतल आला, ए मूसा तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे खौफ करने की जरूरत नहीं है, तू ही गालिब आएगा, तू ही गालिब आएगा, तेरी ही चलेगी और तेरा ही मामला और तू ही बुलंद रहेगा। जब कुरान ने कहा, कुरान ये कहता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, उसके बाद फिर कुरान कहता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, यानी अल्लाह ने मोजज़ाता किया था, उन्हें डंडा दिया था, असा दिया था, यदे बैजा जिसे कहा जाता है। हजरत मूसा को हुक्म हुआ, ए मूसा अपना असा डंडा, अपना डंडा जमीन पे मार। जमीन पे मारने का हुक्म अल्लाह ने दिया। जैसे ही हजरत मूसा ने जमीन पे मारा, एक अजदहा बना, एक अजदहा बन के फनफनाया और सारे बनावटी सांपों को निगल गया, सारे बनावटी सांप खत्म हो गए। जब जादूगरों ने ये आलम देखा तो फिर क्या हुआ, फउल्क़िया सहरतु सुज्जदन क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा। सारे जादूगरों ने जब ये आलम देखा तो यकीन किया कि ये कोई जादूगर नहीं है बल्कि ये अल्लाह का पैगंबर है। और फिर आलम ये है कि तमाम जादूगर सर को सजदे में डालकर ये कहने लगे कि हम ईमान ले आए मूसा और हारून के रब पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सरकारे सुरकाही, उर्से हुजूर सरकारे सराय। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर, जादूगरों में लोग ज्यादा माइल थे, इसीलिए वैसे ही मोजज़ाता किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जब दौर आया तो उसमें लोग माइल थे किस तरफ, तबीबों की तरफ, हकीमों की तरफ। हकीमों की जमात ज्यादा थी, तबीबों की जमात ज्यादा थी, लोग उनसे ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने ऐसा ही मोजज़ाता किया कि व उब्रिउल अकमह वल अबरसा व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह। ये कुरान की आयत है, कुरान पढ़ें। कुरान सिर्फ और सिर्फ सवाब की नियत से पढ़ने के लिए नहीं उतारा गया, बल्कि कुरान हमारी हिदायत के लिए उतारा गया। कहाँ हमारी रहनुमाई हो रही है, कहाँ हमें कामयाबी मिलेगी, कहाँ कौन सा मसला है, इन सारे मसाइल को जानकारी, इन सारे मसाइल की जानकारी के लिए हमें कुरान अता किया गया है। कुरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मोजज़ा अता किया। अल्लाह तबारक व तआला ने वो कोढ़ की बीमारी वाले, सफेद दाग बीमारी वाले पर जब अपना हाथ डाल देते
तो वो फिर शिफायाब हो जाया करता था, मुझे शिफा मिल जाया करती थी। अब दौर आया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। उस दौर में लोग किस तरफ माइल हैं? बलागत की तरफ, फसाहत की तरफ, शायरी की तरफ। शायरी का दौर है, बलागत का दौर है, फसाहत का दौर है। एक ऐसे ऐसे अशआर लिखे जा रहे हैं कि खाने काबा की दीवार पे लटकाकर ये ऐलान किया जा रहा है कोई जो इससे अच्छा अशआर लिखे, है कोई जो इससे अच्छा शेर लिखकर खाने काबा की दीवार पे लटकाए। यानी शेर व शायरी का मामला है, फसाहत व बलागत का मामला है। ऐसा दौर था। इसी दौर में अल्लाह ने कुरान उतारा, कुरान जैसा मौजज़ा हुजूर को अता किया। और फिर कुरान पढ़े आप, फिर कुरान ने क्या क्या चैलेंज किया जब वो लोग फसाहत व बलागत को देख रहे थे और ये चैलेंज पे चैलेंज ठोक रहे थे कि है कोई जो इससे अच्छा शेर लिखे, है कोई जो अच्छी शायरी पेश करे। तो कुरान उस वक्त नाजिल हुआ। जब कुरान नाजिल हुआ तो फिर उन लोगों ने कहा कि इस जैसा तो हम भी बोल सकते हैं, इस जैसा तो हम भी कह सकते हैं। तो फिर कुरान ने चैलेंज करना शुरू किया और कुरान ने कहा फलियातू बिहदीसिम मिस्ली इन कानू सादिकीन। अगर तुम में सच्चाई है, अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो, अपने बात में सच्चे हो, अपने इरादे में सच्चे हो, तो ले आओ कुरान जैसी कोई आयत, बेशक कुरान जैसी कोई बात। फिर कुरान ने चैलेंज किया, कोई नहीं ला सका। बहुत कोशिशें की, बहुत मेहनतें की, बहुत जद्दोजहद की गई, लेकिन कुरान जैसी किताब ना ला सका। फिर कुरान ने चैलेंज किया कुल फातू बि अशरी सुवरि मिस्लिही मुफ्तरयात। अगर कुरान जैसी बात ना ला सकते हो, यानी पूरी कुरान ना ला सकते हो, इसकी तरह कोई किताब ना ला सकते हो, तो कम से कम 10 आयत ही तो ले आओ। लेकिन फिर कुरान ने चैलेंज किया। वो लोगों ने जद्दोजहद की, बहुत कोशिश की, लेकिन ना ला पाए उस जैसी कोई सूरा। फिर कुरान ने चैलेंज ठोका और कहा व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली वदउ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। कि अगर जो हमने नाजिल किया है अपने खास बंदे पर, अगर अगर तुम कोई शक करते हो, कोई डाउट करते हो, तो वदउ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाह, जमा कर लो अपने हमायतियों को, मिल जाओ तमाम के तमाम अल्लाह के अलावा, और ले आओ कोई ऐसी सूरत, ले आओ कोई ऐसी किताब, ले आओ कुरान जैसी कोई बात। ना ला सका, ना ला सका। और आगे देखिए यहाँ भी जद्दोजहद की गई मगर ना ला सका। फिर कुरान ने चैलेंज कर दिया और कहा कुल इन इज्तमाअतुल इंस वल जिन, यानी अब सिर्फ इंसान की बात नहीं है, यानी अब सिर्फ तुम ही लोगों की बात नहीं है, अगर तुम चाहो तो जिन्नात को भी जमा कर लो। सिर्फ इंसान नहीं, जिन्नातों को भी जमा कर लो, और जिन्नात और इंसान मिल करके ले आओ कुरान जैसी कोई किताब, ले आओ कुरान जैसी कोई बात। ना ला सका, ना ला सका, ना ला सका। बहुत मेहनतें की। तो फिर कुरान ने कह दिया फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, हरगिज़ हरगिज़ तुम नहीं ला सकते हो। यानी कुरान चैलेंज पे चैलेंज करता रहा, जद्दोजहद की गई, कोशिशें की गई, लेकिन ना ला सका कुरान जैसी कोई आयत, ना ला सका कुरान जैसी कोई किताब। फिर कुरान ने ही कह दिया फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, हरगिज़ हरगिज़ तुम नहीं ला सकते हो। यानी इसकी भी तरदीद कुरान ने कर दी। एक जमाना गुजर गया, 1450 साल का जमाना गुजर गया कुरान को नाजिल हुए, इतना जमाना गुजर गया, एक अरसा दराज गुजर गया, लेकिन आज तक कोई भी कुरान जैसी किताब ना ला सका, कोई भी कुरान जैसी एक सूरत ना ला सका, कोई भी कुरान जैसी एक आयत ना ला सका। ये है कुरान की दलील, ये है कुरान की हक़ानियत, ये है कुरान की सच्चाई। कुर्बान जाओ, हम उसी मजहब के मानने वाले हैं, हम उसी धर्म के मानने वाले हैं जिस किताब को हम मानने वाले हैं। इस किताब की हक़ानियत ये है कि आज तक जमाना इसके मिस्ल कोई किताब ना ला सका। जब किताब का जमाना, जब किताब की मिसाल नहीं है, तो इस मजहब की भी मिसाल नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छी तकरीर हो रही है। मैं चाहता हूँ कि तमाम हजरात हाजिरी का सबूत एक बार मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। सब लोग या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कासिम भाई, बहुत अच्छे। अब जरा देखिए हम किस मजहब के मानने वाले हैं, मजहब इस्लाम। हम किस किताब के मानने वाले हैं, कुरान।
कुरान की हक्कानियत आज तक मौजूद है कोई जो ला सके? ला भी नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि इसको रहमान ने नाजिल किया है। सुभान अल्लाह। इंसान की बनाई हुई चीजें तो इंसान ला सकता है, इंसान की बनाई हुई चीजों की नकल हो सकती है, इंसान की बनाई हुई चीजों की नकल आज भी हो रही है, मौजूद है। हवाई जहाज इंसान की बनाई हुई, ट्रेन इंसान की बनाई हुई है, बहुत सारे इजादात इंसान ने किए। इसका पार्ट पुर्जा मिल जाता है, इसमें कोई खराबी आए तो पार्ट पुर्जा मिल जाता है कि नहीं, उसको फिर से सेटिंग कर दिया जाता है। जिसका पार्ट पुर्जा मिल जाए, जिसकी नकल हो जाए, समझ जाओ ये इंसान की इजादात है। लेकिन जिसका पार्ट पुर्जा ना मिले, वाह ये पार्ट पुर्जा ना मिले, बहुत अच्छे, कोई जिसकी मिसाल ना ला सके, जिसकी कोई नकल ना कर सके, समझ जाओ वो रहमान की इजादात है। वाह बेशक, सुभान एग्जाम्पल के अल्लाह। तौर पर एक मच्छर है, हाँ एग्जाम्पल के तौर पर एक मच्छर है। मच्छर का अगर एक पर टूट जाए, है किसी के अंदर ताकत, है किसी के अंदर मजाल कि उसका पर जोड़ दे और उसको हवा में उड़ा दे? है कोई? नहीं कर सकता। पता चल गया ये इंसान की इजादात नहीं है, ये रहमान की इजादात है। वाह बेशक, कुरान रहमान की किताब है, रहमान ने इसे नाजिल किया है, इसलिए इस जैसी किताब कोई भी नहीं ला सकता। बेशक बेशक। अब इसी कुरान में है, अब मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ, ये तमहीदी बातें थी। इसी कुरान में है, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिय्यल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा। काश कि आप लोग अरबी जाने होते तो सुभान अल्लाह कह दिए होते, है ना? उलमाए किराम तो कह सकते हैं भाई, आप लोग को तो तर्जुमा याद होगा। क्या हज़रत? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो लोग करामतों के मुनकिर हैं, जो लोग कहते हैं औलिया अल्लाह की कोई ताकत नहीं है, कोई करामत किसी चीज का नाम नहीं है। आज यूट्यूब पर देखते होंगे ना, एक मिर्जा है, मिर्जा है ना, प्लम्बर, बहुत फॉलोवर बना लिया भोले भाले नौजवान को, बहुत फॉलोवर बना लिया भोले भाले नौजवान को। हमारे नौजवान कुछ लोग मोबाइल से इल्म सीखना शुरू कर दिए। मोबाइल से जब इल्म सीखेंगे तो गुमराह होंगे ही, प्लम्बर वाली हालत हो जाएगी। ये प्लम्बर मिर्जा ये करामतों का मुनकिर है और ये अपने फॉलोवर्स को भी यही समझाता है। लेकिन जरा सी अक्ल होती तो कुरान पढ़ लिया होता। कुरान में देखो कहाँ है करामत का जिक्र, कुरान में कहा है, कुरान ने करामतों का बयान किया। एक जगह नहीं, कई एक जगह कुरान ने करामतों का जिक्र किया और कहा, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिय्यल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। यानी जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब जाते थे हजरत मरियम के पास, तो देखते क्या थे कि उनके कमरे में बेमौसम के फल आते थे। सुभान अल्लाह, बेमौसम फल बरसता था उनके कोठरी में, उनके बंद कमरे में। हजरत मरियम ये नबी नहीं है, ये अल्लाह की वलिया है। और इनके पास जो ये आ रहा है, हजरत ज़करिया ने पूछ लिया, ए मरियम जरा ये बता ये आया कहां से? तो हजरत मरियम ने कहा, इंदल्लाह, अल्लाह के पास से आया। ये करामत ही है, करामत। और आगे बढ़े, कुरान कहता है असहाबे कहफ के बारे में, वलबिसु कहफिहिम सीनीना वज़दादु तिस्आ, वलबिसु फी कहफिहिम सीनीना वज़दादु तिस्आ। असहाबे कहफ के बारे में कुरान ने कहा कि ये लोग इतने साल तक, वज़दादु तिस्आ है ना, 900 300 साल तक या उससे ज्यादा सोए रहे ये लोग। अल्लाह अल्लाह, 300 साल या उससे ज्यादा ये लोग सोए रहे। और सोने का मामला है, सोने का मामला है, कैसे सोए रहे?
इतना साल सोने के बाद भी आदमी का जिस्म सलामत है। अल्लाह अल्लाह। इतना साल गुजर हाय, गया, हाय, हाय। बॉडी सलामत है। सुभान अल्लाह। इतना साल गुजर गया लेकिन पूरा जिस्म सलामत। मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? कोई आदमी आप सोकर दिखा दो इतना साल, है ना, 900 साल सोकर आपके दिखा दे, आपकी बॉडी सलामत रहेगी? बिल्कुल नहीं रह सकती है। लंबी नींद कैसे आएगी आपको? लेकिन कुरान बयान करता है, यानी ये भी आयत करीमा करामत से ताल्लुक रखता है। फिर एक आयत, क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन अना आतीका बिही क़ब्ला, है ना, अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। ये कुरान कहता है जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था बिल्कीस का तख्त लाने के लिए, तो एक जिन तैयार हुआ था, सरकश जिन, और कहा था मैं ले आऊंगा। हजरत सुलेमान ने कहा कब ले आओगे? तो फिर उस सरकश जिन ने कहा कि आप अपनी जगह बैठेंगे, उससे कब्ल हम तख्त को ले आएंगे। तो हजरत सुलेमान ने कहा नहीं, इससे भी पहले चाहिए। तो फिर एक आदमी खड़ा होता है, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तर्फुक। वो आदमी खड़ा हुआ जो अल्लाह का वली है। सुभान अल्लाह। जो अल्लाह का वली है, नबी नहीं है, वली है। और उसकी ताकत तो देखिए, उसका पावर तो देखिए, उसकी करामत तो देखिए कि तख्ते बिल्किस बहुत दूर है, कोई करीब नहीं है। वजनी तख्त है और बहुत वजनी है, बहुत लंबा और बहुत चौड़ा है। लेकिन आलम तो ये है कि जहां वो खड़ा है और जहां वो तख्त है, कोई ऐसे देख नहीं सकता। लेकिन वो कह रहा है कि मैं उसे ले आऊंगा। कब ले आऊंगा? कितनी देर में ले आऊंगा? तो उसने जवाब दिया कब ले आओगे? तो हजरत सुलेमान ने कहा कितनी देर में लाओगे? तो उसने कहा कि पलक झपकने से पहले आपकी बारगाह में ले आऊंगा। वाह, झपकने से बहुत पहले पेश कर दूंगा। क्या मतलब है? ये कहाँ है लिखा हुआ? ये कुरान में लिखा हुआ है। ये नबी की बात नहीं, ये वली की बात है। अगर कोई अभी करामत का इनकार करता है तो लिहाजा वो करामत का नहीं बल्कि कुरान का इनकार कर रहा है। और जो कुरान का इनकार करेगा वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। वाह। जो करामत का इनकार करेगा, और अल्लाह का शुक्र और उसका एहसान अजीम है, करम वालाए करम है कि हम लोग मोजज़ा वाले भी हैं, करामत वाले भी हैं। सुभान वाह, सुभान अल्लाह, है ना। और औलियाए कराम के दामन से वाबिस्ता भी हैं। खास फैजान सरकार सुरकाही हम तमाम लोगों पे बरस रहा है। ये सरकार सुरकाही का फैजान ही तो है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गुस्ताख नहीं बने। ये सरकार सुरकाही का फैजान ही तो है जो एक चटियल मैदान में हम लोगों पे बरस रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सरकार सुभान अल्लाह। सुरकाही का फैजान बनकर हजरत पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हजरत हाफिज अब्दुल शकूर साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये उनके फैजान ही, उनका फैजान ही बनकर कहाँ आ गए जहाँ की जगह को कोई पूछता नहीं होगा, है ना। यहाँ कोई आना नहीं चाहता होगा। इस इलाके में रात के सन्नाटे में कोई कदम रखना नहीं चाहता होगा। लेकिन आज भीड़ भाड़, आज देखिए हरियाली है और हर तरफ चांदनी ही चांदनी है, रोशनी रोशनी फैली हुई है। ये क्या है? ये सरकार सुरकाही का फैजान ही तो बरस रहा है। एक संजीदा और सादा मिजाज थे हजरत हाफिज अब्दुल शकूर साहब, है ना। एक मस्जिद में बहुत दिनों तक कोलकाता में इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। पीर बहुत हैं आजकल, लेकिन इमामत करने वाला पीर बहुत कम मिलेगा आपको। हाँ भाई, जो पीर इमामत करता हो समझ लीजिए कि नमाज का पाबंद है वो। जो पीर इमाम हो, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे हजरत, वाह, हक है। वरना आलम तो आज देख ही रहे हैं, है ना। नमाज के वक्त में कहाँ कहाँ लोग रहते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इमामत के फ़राइज़ को अंजाम देते हुए और इन्होंने वो काम किया, लोग इनके करीब आए। अच्छा, इमाम साहब के पास करीब आ जाना, इमाम के करीब हो जाना और इमाम से मुरीद हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है।
बेशक बेशक, ये हक है। ये इस दौर में बहुत बड़ी बात है, वरना यहाँ तो इमाम के टांग खींचने पे लगे हुए हैं, ऐसे है इमाम साहब, ऐसे है इमाम साहब, ऐसे हैं। लेकिन अगर कोई उनसे मुरीद हो गया, समझ लीजिए कि उनकी सादगी का आलम क्या है, समझ लीजिए उनके तकवा का आलम क्या है, समझ लीजिए उनके परहेजगारी का आलम क्या है। मतलब ये है वो इमामत के फराइज को भी अंजाम दे रहे हैं, जाहिरी तौर पर भी लोगों के दरमियान काम कर रहे हैं और मुरीद बनाकर दिलों को भी साफ कर रहे हैं, दिलों को भी पाकीज़ा बना रहे हैं, दिलों को भी सुथरा। माशाअल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। तो कुरान पढ़िए, कुरान। और अल्हम्दुलिल्लाह जब इमाम थे, सुभान अल्लाह, मैंने देखा है, चेहरे की ज़ियारत भी की है, फिर स्कूल में भी मेरा जाना हुआ है बचपने में, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग मोहब्बत किया करते थे और बहुत मोतक़िद लोग इनके थे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी, मैंने जिस से भी बचपने का मैं ज़माना सुना रहा हूँ, है ना, अपने बचपने में तालिबे इल्मी का मामला है, लेकिन उस वक्त भी जिनके ज़बान से इनका जिक्र सुनता था तो इनकी तारीफ ही सुना करता था, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह।